2 साल तक के कभी घर में भी होता था, जब बच्चे उसके स्कूल चले जाते थे तब होता था। एक बार घर में ही थे तो उसका बच्ची भी आ गई थी तो देख ली, बहुत बुरा लगता। आप क्या करते अगर पत्नी अगर ऐसा करता तो? ये तो गलत ही था, हमने गलत किया है। आप क्या करते? क्या करते हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। क्या करते हैं खुल के इससे देखिए कि हमारे पूरे सर में गहरी चोट आई, दिखाइए जरा दिखाइए, आप इसको क्लिप से दिखाइए जिसके कारण गहरी चोट भी आए थे। हाँ, इसमें कितने टाके पड़े थे आपको? ये व्यक्ति पहले से शादीशुदा थे, फिर भी जो है इन्हें किस तरीके से एक महिला से प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद इनका कहना है कि 30 बार, लगभग 30 बार महिला इसको है सो फोर्स करके, बाई फोर्स करके जो है ओयो ले गई और कुछ पैसे भी ऐंठे। ये भी शादीशुदा पहले से है, वो भी शादीशुदा थे, उनके भी 2-4 बच्चे जो है जवान हैं, इनके भी हैं। मामला क्या कुछ है सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश जी, आप शादीशुदा हैं जी? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और मुझे बताइए कि आपको किसी ऐसे लड़की से प्यार हो गया जो पहले से शादीशुदा? जी। उनके कितने बच्चे? उनके भी 3 हैं। 3 बच्चे जी। कैसे पत्नी को रहते हुए आप जो है दूसरे एक औरत के चक्कर में पड़े? वो पहले विधवा का नाटक किया था, इसके वजह से हमको लगा कि बहुत गरीबी हालत से चल रहा है। हाँ। फिर उसने हमें एक बार पहली मुलाकात आपको उस औरत से कैसे हुई? पहली मुलाकात, मैं यादव ट्रांसपोर्ट पे गिट्टी बालू का सप्लाई का काम करता हूँ। मैं वहाँ ट्रक पे चढ़ के अपने पार्टी को दिखा रहा था गिट्टी। उसी दरियाबान में वो हवाई सुतरी। उसके बाद बोली कि जब भैया देखिए ये लड़का हमको छेड़ रहा है। हाँ। तो हमने गाड़ी पर से कूद के उसको बचाया। इस दौरान दोस्ती हो गई? इस दौरान दोस्ती हुई। उसके बाद मैं आया तो बोला बाड़ा स्टेशन में जिस जगह पर आप आज उतरे थे उस जगह बोला कि मेरे ही घर आ जाइए। तो उसी घर में हमने गया। पहले हाँ, घर में गए। उन्होंने खाना बनाया, 11 बजे रात को खाना बनाया। उसके बच्चे सब सोए हुए थे। खाना बनाने के बाद हमको दिए, हमने खाना खाया 3-4 रोटी। फिर उसके बाद संबंध बनाया। अच्छा। इसके बाद 2 साल तक के चला था उससे संबंध। 2 साल तक कैसे था? 2 साल तक के कभी घर में भी होता था, जब बच्चे उसके स्कूल चले जाते थे तब होता था। एक बार घर में ही थे तो उसका बच्ची भी आ गई थी तो देख ली थी। बच्चों को पता था? हाँ, उसका सारा बच्चों को सब मिलके आपसे पैसे मांगते थे? हाँ, उसका बच्चे सारे लोग पैसे मांगते थे, इतना तक कि जेब से भी पैसे निकाल लेते थे। इतना कुछ हो गया था कि उनके सारे परिवार वालों को पता था कि कोई जो है उनके माता या फिर उनके खुद ऐसा हो गया था कि एक दिन उसका मई या जून में उसका बहन का शादी था। तो हमने उस शादी में गया था। तो शादी में गया था उस दिन उसका भाई भी उसे लंगे देख लिया था ताकि उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई थी। ये सब ये अच्छी बात है? नहीं, ये तो गंदी बात है। लेकिन हमने तो उसको माया के जाल में, उन्होंने बोला अगर यही आपकी पत्नी करती कैसा लगता? बहुत बुरा लगता। आप क्या करते अगर पत्नी अगर ऐसा करता तो? ये तो गलत ही था, हमने गलत किया है। आप क्या करते? क्या करते हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। क्या करते हैं खुल के बताइए। आप मारपीट करते हैं, जो भी करते हैं, या छोड़ देते हैं उसके, जो भी करना था वो करते हैं। आप ये करते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पत्नी के रहते हुए भी दूसरी संबंध में जवान किया। ये कहानी प्रेम की कहानी नहीं है साथियों। आप जरा देखेंगे ये पेपर जो है FIR की कॉपी है। अब जरा आप इस चीज को भी देखिए करीब से कि किस तरीके से जो है प्रेम कहानी बदले की भावना में बदलती है। एक प्यार करने वाला किस तरीके से जो जान करके फोन पे घंटों बातें किया करते थे, वो जान के दुश्मन बन रहे हैं। इससे सीखने की जरूरत है। हाँ, क्या हुआ फिर? तो उन्होंने बोला कि आपको हम एक बार में मदद कर दिए हैं 25,000 रुपये से, हमको भी जमीन लेना है जो हमको 5 लाख रुपया दीजिए, जो हमारा पति का बीमा का पैसा आने वाला है तो हम आपको तुरंत रिफंड कर देंगे। जो हमारे पति एक्सपायर हो गए हैं उनका पैसा बीमा आपने दे दिया। सुनिए ना, तो हमने उन्हें पहले बार में 3,70,000 रुपया मेरे पास था तो हमने 100 रुपया का स्टाम्प पर 1,000 अपने जेब में रख के 3,69,000 रुपया दे दिया। ऐसा क्या हुआ कि आप FIR तक पहुंच गए? ये देख सकते होंगे आप, सामने से दिखाइए आप सब। ये देखिए बड़ी गंभीर धाराओं को आप करीब से देखिए। देख रहे हैं कौन कौन सी धारा का इस्तेमाल कर रहा है? साफ तरीके से कैमरे पर शो हो रहा है। अब जरा बताइए इतना गंभीर एक्ट का जो आप पर लगा है, क्यों लगा ये? मतलब कैसे आपके रिश्तों में जो है खटास कहाँ से पैदा हुई? खटास यही हुआ कि हमने बोला था कि जे हमारा जो पैसा जमीन के नाम पर लिया वो पैसे हमको दे दीजिए, हमको ये पैसे दे दीजिए, बाद बाकी जो भी रह गया हमने आपके साथ संबंध बनाया तो हमने आपका खर्च भी चला ही रहा है और आपको बच्चे को भी हम स्कूल फीस दे ही रहे हैं। जो कि कौन सा पैसा? जो हमने उसको जमीन लिखाने के लिए दिया था, एग्रीमेंट करके वो पैसा आपने मांगा। हाँ, जो कि रिकॉर्डिंग में भी बोला है कि हम आपको पैसा दे देंगे। तब सनम बेवफा हो गई। हाँ, जब वो पैसा देने की बात की, जब उसके घर पे गए तो हम पर जानलेवा हमला हुआ। मारा भी था आपको? जी, जानलेवा से मारा था? वो पिरदाई से, लोहे का पिरदाई जो सब्जी काटने वाला उससे होता है, जिससे देखिए कि हमारे पूरे सर में गहरी चोट आई। दिखाइए आप इसको क्लिप से दिखाइए, जिसके कारण गहरी चोट भी आए थे। इसमें कितने टाके पड़े थे आपको? जी, टाँका इसमें करीबन बोला था कि ब्रेन का नस दबा हुआ, जब भी टाँका नहीं है ऐसा ही सूखेगा। अच्छा, ये जरा इसको FIR की कॉपी आप पकड़िए। हाँ, उसके बाद हुआ क्या जे हमने पैसे मांगा तो उसके बाद मारपीट किया मेरे साथ। तो हमने बाढ़ थाने में जाके कांड संख्या 831 दर्ज किया।
तो उसके बाद उन्हें मेरे विरोध में, ये कांड संख्या कितना है? ये तो कांड संख्या पहले मैं बता रहा हूँ ना, कांड संख्या 31 मैंने बाढ़ थाने में दर्ज किया। उसके बाद मैंने 100 बाढ़ थाने का इंस्पेक्टर को खुद कॉल किया था जिस वक्त हमारे पर जानलेवा हमला हुआ। तो फिर उसके बाद पुलिस पहुंची, उसके बाद दोनों को पकड़ के लाया गया 28 तारीख को। उसके बाद लाया गया, उसके बाद 29 को जांच पड़ताल करने के बाद दोनों केस रजिस्टर्ड हुआ। केस रजिस्टर्ड होने के बाद मेरे विरोध में उन्हें 832 कांड संख्या दर्ज किया, जिसमें कि केवल 354 बी उसमें लगा हुआ था और 341, 323 और 506 या 34 लगा हुआ था उस धाराओं में, जिसमें कि हमें पुलिस एक्टिवेशन करने के बाद हमें, और मैंने ASP बाढ़ के नेतृत्व में भरत सोनी के पास में हमारी वाइफ ने एक लेटर दिया था कि सर इस मामला को गंभीरता से ले। हुआ है कि और लोगों पर? नहीं, पहले बार जो केस हुआ था केवल नाम मेरा ही दिया गया था, उसके बाद 4 अज्ञात दिखाया गया था, उसके बाद मेरी पत्नी का नाम उसमें दर्ज कराया गया, जिसने इस FIR से हमें मालूम चल रहा है, ऐसे हमें एक ही पता था। ये कांड संख्या कितना है, जरा ये बताइए आप मुझे। ये NTPC कांड संख्या 22/2024 है जी। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कांड संख्या आपने सुना, इस कांड संख्या में सर मैं इतना ही चाहूँगा शासन प्रशासन के लोगों से जो है इन्वेस्टिगेशन एकदम अच्छी तरीके से होनी चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो। इस मामले में हमने जैसे इस जो कांड संख्या, तो इस आवेदन ने 29 तारीख को NTPC थाने में दिया गया था। तो हमें 30 तारीख के NTPC के थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा जी के तरफ से हमें कॉल आया था शाम में 7:13 में कि आपके ऊपर एक कंप्लेन आया है जो कि गुड़िया देवी ने की है, जो आप थाने पे आइएगा कल सुबह 10 बजे। तो मैंने कल होके 11 बजे गया, 31 तारीख को मैंने गया वहाँ। तो उसके बाद गुड़िया देवी को थाना प्रभारी साहब जी फ़ोन करते रह गए हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो फिर वहाँ से हमें 30 तारीख को वापस फिर घर भेज दिया गया। फिर जब 1 तारीख को हमें थाना प्रभारी जी कॉल किए तो हमने 1 तारीख को भी गया, जिस वक्त की गुड़िया देवी वहाँ पहले से ही मौजूद थी, और वहाँ मौजूदगी में बोल रही थी कि हमारा केस आलोक सर को ही दिया जाए, जिस वक्त की मेरा केस रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था। लेकिन बार बार वो गुजारिश कर रही थी, नहीं तो उस टाइम में उसका मोबाइल और आलोक सर का मोबाइल दोनों को नंबर चेक कर लिया जाए, इससे पता चल जाएगा। उसका बार बार एक ही अप्रोच आ रहा था कि मेरा केस का आईओ आलोक सर ही बने। ऐसा क्या है, वो तो हमारे जो थाना प्रभारी NTPC के हैं उनके मर्जी से होना चाहिए था कि ये। इस बीच इस सारे मामलों में जो है आपका यही कहना है कि अब जो भी हुआ उसे छोड़ दो, हमारा पैसा चल, वो क्या कह रही है? सुनिए ना, तो हुआ कि जो उन्होंने बोला कि जब हमने वहाँ पहुँचा है तो NTPC थाना प्रभारी ने सारे बातों को जानते हुए दोनों को डांट डपट कर भगा दिए, बोले कि मामला ही झूठा है, समझे न। तो हमको भी घर भेज दिया गया, उन्हें भी भेज दिया गया, केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। फिर हमने 3 तारीख के ASP बाढ़ के जो भी हैं अपरजीत जी लोहान जी, उनके पास मैंने स्वयं जाके निवेदन दिया। उसका प्रमाण है आपके पास? जी, आपने बोला कि से पैसा दिया है, उसका प्रमाण है आपके पास? जी है। जी अच्छा, अब आप 16 करना चाहते हैं, सिर्फ पैसा लेकर के सभी मामलों को खत्म करना चाहते हैं, यही चाहते हैं? जी, ये चाहते हैं ना। बाकी जो भी चीजें हैं देख लीजिए, है ना। कुछ और हमें बोलना है। हाँ, 1 मिनट। बाकी जो भी चीजें हैं आ करके जो है जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, हमारे सर लोग जो हैं, मैं चाहता हूं कि आला अधिकारी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इनसे आकर के सारे प्रमाण मांगे जाए, इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण किया जाए। यहाँ का क्या एड्रेस है सो बताइए। यहाँ का बाढ़ गुलाब बाग है, लेकिन एक कांड संख्या जो 2224 दर्ज है वो NTPC थाना में दर्ज है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। बाकी इन सारे मामलों पर जो है आपकी क्या प्रतिक्रियाएं बनती है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।